आपने मध्य प्रदेश की कुछ न्यूज़ों की तरफ ध्यान दिया होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने मूंग खरीदना बंद कर दिया। उन्होंने बहाना के भरा अब किसान इसमें। हिसार जिला में जाट धर्मशाला में आज किसान भाई जुड़ रहे हैं मेरे साथ में, और साथ में कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी के डॉक्टर हैं जो प्राकृतिक खेती सिखाई जा है, उनसे भी आपकी मुलाकात करावांगे। और किसान भाई है, एक बार कैमरा घुमाए दे भाई, बहुत दूर दूर तक किसान भाई आ रहे हैं। कोई जींद इलाका तय रहा है, कोई हिसार जिला तय रहा है, कोई कैथल तय रहा है, कोई नरवाना तय रहा है, कोई चंडीगढ़। मेरे को बार बार पिंच कर रही है, उसकी तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा। एक चर्चा चली हुई है कि खेती घाटे का सौदा है, जबकि मेरी आत्मा नहीं मान रही। वो आत्मा क्यों नहीं मान रही? मेरे को जो महसूस हो रहा है, खेती घाटे का सौदा नहीं, खेती में से जो किसान का रोजगार था वो कम। सुरेंद्र दलाल के साथ रामदेवा और रणवीर भाई, मनवीर भाई दोनों इकट्ठे हैं साथी के, तो थोड़ा सा अनुभव क्योंकि एडवांस है हमारे से, डॉक्टर बयान ने भी रखी है और इसमें कुछ और एडिशन कर लेंगे, बातचीत जो है करते हुए काम कर लेंगे, तो एक और ज़्यादा स्पष्टता के साथ आगे बढ़ेंगे। तो इस बड़े हुए काम को जानने के लिए और उसी में से जो आगे का भविष्य का काम हमारा निकलेगा उसके साथ तालमेल करके इसका काम को दिखाया जाता है, ठोस कार्रवाई करके जाएंगे। तो मेरा भाई मनवीर रेड्डी से अनुरोध है कि डॉक्टर बयान ने जो बात रखी है उसको भी पूरा करें और अपने अनुभव भी शामिल करें और इसकी आज की कार्यशाला की शुरुआत करें। भाई मनवीर रेड्डी। नमस्कार जी सभी को। मैं इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ। हमारे को ये चर्चा करनी क्यों पड़ रही है? बाकी सारे देश के किसान भी खेती करने लग रहे हैं और हमारा भी घर का खर्च यदि हम रसायन की खेती करते तो आसानी से चल पड़ता, लेकिन हमारे को कुछ अलग से करना है, मतलब दुनिया के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, बगैर जहर की चीज़ों को थाली तक पहुँचाने के लिए ललायत हैं हम। तो इसलिए हमारी इस चर्चा के लिए थोड़ा बहुत हमारी जिम्मेवारियां बनती है। इस चर्चा के लिए जो चीज मेरे को बार बार पिंच कर रही है उसकी तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा। एक चर्चा चली हुई है कि खेती घाटे का सौदा है, जबकि मेरी आत्मा नहीं मान रही। वो आत्मा क्यों नहीं मान रही? मेरे को जो महसूस हो रहा है, खेती घाटे का सौदा नहीं, खेती में से जो किसान का रोजगार था वो कम होया है, रोजगार का ही पैसा किसान तक आ रहा था। तो वो जो कम हुआ है उसकी तरफ हम ध्यान दें तो हमारे को इन फसलों में ज्यादा बदलाव की जरूरत नहीं पड़ रही। उत्पादन तो बढ़ रहा है, लेकिन जो किसान की हिस्सेदारी है, जो जितना पैसा किसान तक जाना चाहिए वो किसान के पास नहीं जा रहा, क्योंकि किसान को काम करने का मौका नहीं मिल रहा। पहले हाथ से कटाई करते थे, सारा परिवार लगा रहता था, जो भी उनकी डेली की दिहाड़ी बनती थी उसके आसपास वो ले रहा था। अब उसको कटाई का मौका इसलिए नहीं मिल रहा, कंबाइन वाला 1200 में काट दिया, 1700 में तूड़ी बन गई, 3000 रुपया में उसके दाने तूड़ी दोनों घर पहुंच गई। दूसरी तरफ से देखें तो 10 आदमी उसको काटने जाओगे, 10 आदमी अब किला कटा है, 500 रुपये भी मिनिमम गाड़ी देगा, 5000 रुपये तो उसकी कटाई पे लगे, थ्रेसिंग उसकी बाकी रहेगी, तूड़ी डुआई गई कि वो अलग खर्च रह गया, रिस्क फैक्टर जुड़ गया। तो इस तरह से जो काम करने के मौके थे वो मल्टीनेशनल कंपनियां कहो या विदेशी ताकतें कहें, वो हमारी यहाँ से निकालने के प्रोसेस में है कि भाई ऐसे ढंग से खेती का डिजाइन कर दिया जाए, वह खेत खुद किसान छोड़ के बड़ी कंपनियों के रूप में उनको छोड़ दे। अब यदि हम रोजगार की तरफ देखते हैं तो कहां से, किस तरह से हम उसको दोबारा से सर्जित कर सकते हैं? पहली बात, उत्पादन लेना कोई मुश्किल बात नहीं है। हमने भी महसूस कर लिया कि दलाल खेती में बहुत सी फसलों के उत्पादन घटने की बजाय बढ़े हैं, और इतने लंबे चौड़े अनुभवों में और भी चीजों का इजाफा हो गया है। मतलब जो छोटे मोटे मारे के एक आध फसल में घटे थे उसको भी हम बराबर पे लिहाज कहा। लेकिन ये तो मुद्दा नहीं, जो उत्पादन आने के बावजूद भी फिर घर खर्च किसान का चल ही नहीं रहा। रोड़ा तो यह है कि भाई जितने किसानी में जुड़े हुए सदस्य हैं घर के, उनके पास रोजगार हो, मतलब उनका हाथ से कराया हुआ कार्य उसके घर में इनकम का रूप में जाओ, उसकी तरफ हम देखेंगे तो फिर इन फसलों का कौन सी बीजनी चाहिए और उस फसल से हम दूसरे रोजगार कैसे उत्पन्न कर सकें। एक छोटा उदाहरण और देना चाहूँगा। पहले अपन खाट भरनी होती, पहला सण बोंदे, उसके फिर पोड़ बना दे, पोड़ ने सड़ दे, फिर उसमें से रेसा उतरदा, फिर रस्सी बन दी, और फिर जब जाके वह खाट भरी जाती। ईब जब मैं बटाई का भी हिसाब लगाऊं
तो 15 दिन में एक साधारण आदमी पर खाट के बाण पूरे हुए हैं। उसकी 300 रुपये भी मर्द माड़ी दिहाड़ी, कमजोर आदमी भी उसको बांट देगा तो 4500 रुपये उसकी दिहाड़ी बन गई। बाजार में वही बाण 600 रुपया में बने बनाए, उसका बाकी प्रोडक्ट है नहीं। तो इस प्रकार से जो रोजगार थे वो हमारे कम होने लग रहे हैं। इस करके खेती घाटे का सौदा दिखाई जा रही है। नहीं तो हम पड़ोसी का डोला काट के खेत में बड़ा करने लगे, घाटे का होता तो अपना नून सरकार। तो खेती घाटे का नहीं, खेती में जो रोजगार है वो कम है। तो उसी तरीके से हम सोचा अब हमारे बड़े किसानों के साथ कुछ बंदिशें हैं। आपने कि मध्य प्रदेश की कुछ न्यूज़ों की तरफ ध्यान दिया होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने मूंग खरीदना बंद कर दिया। उन्होंने बहाना के भरया अब किसान इसमें हर्बिसाइड का प्रयोग कर रहे हैं जिससे मूंग के अंदर जहर आ गया और वो जहरीली चीज़ें खाने लायक नहीं है, इसलिए हम उसको बंद करा। किसान ने ये छोटा रास्ता निकाला था क्योंकि मूंग बार बार फली देता रहता है, पहले वाली पक जाती है, अगले वाली कच्ची रहती है। तो कंबाइन सिस्टम उसमें कामयाब नहीं था क्योंकि कंबाइन से कटाना चाहा तो कच्चियाँ गिला वो जो लोथड़ा बन जाएगा वो मूंग का रूप पे नहीं देता। तो उन्होंने एक तरीका बना दिया, उसके ऊपर हर्बिसाइड का प्रयोग कर दो तो नई आने वाली रुक जाती है, पत्ते सूख जाते हैं, तो कंबाइन जब चले तो ठीक से मूंग निकल जावा है। लेकिन हम यदि उसको इस विधि से करना चाहें जिसमें हम रसायन का प्रयोग नहीं करते तो हमारे लिए तो सीधी बात है कि हमने हाथ से तुड़ाई करनी पड़ेगी। रात की तुड़ाई की जो लेबर की कॉस्ट है वह उतनी पड़ जाती है जितने की हमारे मूंग टूटे हैं। तो फिर हम उसको आगे बढ़ावांगे कैसे? उड़द में भी इस तरह की समस्या है। दूसरी जो एक फसल बची है हमारे पास में बाजरा का डॉक्टर साहब ने बता दिया। उसका पहली बात तो बीज ही सारा हाइब्रिड हो गया और आबादी भी हाइब्रिड के अनुसार होगी और प्रैक्टिस भी हमारी कुछ इस तरह की है जैसे बाकी जो रसायन वाले हैं वो हर्बिसाइड का प्रयोग करके उसको निरोड़ा करते हैं, नुड़ाई की जरूरत नहीं पड़ती, उनके लिए तो आसान हो गया। हमारे लिए तो फिर बाजरे में भी बेरों का सोला बजाना इतनी घर की भी गुंजाइश नहीं है कि हम उसको सारी हाथ गिला मतलब वीड से रहित करके मतलब उसका उत्पादन ले पावांगे। फिर दूसरी बात यह है कि वो उसको यदि हम सरकारी रेट पे बेचा तो वो जो उत्पादन हमारा आवेगा उसके अनुसार वो पड़ते का लायक नहीं है, उसमें मतलब फिर हमारा घर चलाना की जो समस्या है वह खड़ी हो जाती है। अब ऑर्गेनिक में उसको बेचा तो लोकल में स्थिति ऐसी बना दी, लोग बाजरा खाना है पसंद नहीं करते। लोगों ने तो प्रचार इस तरह का कर दिया भाई भैंस को भी यदि आप बाजरा दे दोगे तो उसका तो भी दूध घट जाएगा। तो समस्या में हम हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई इसका समाधान नहीं है। सबसे बड़ी ताकत हमारे पास में जो कोऑपरेटिव सिस्टम से हम जुड़ गए हैं भाई, एक दूसरे की सारी समस्याओं से वो समझने लगे हैं और मदद करने के लिए ईमानदारी से। जो सबसे बड़ी बात है हमारा जो ग्रुप है ये ईमानदारी से काम करने वाला है, इसको मैं महसूस अंदर से कर रहा हूँ। तो ये एक ताकत है जिसके सहारे हम इसको में पास कहा। इसमें कैसे पाया जा सकता है? जैसे हमने बाजरा ही उगाया, पहली बात तो हम बाजरे के लिए खुद आसपास में इस बात का प्रचार करेंगे भाई बाजरा खाने की चीज़ है, क्योंकि बहुत सी बीमारियां हमारी इसलिए आई क्योंकि हमने बाजरा खाना बंद कर दिया। तो ये बात जब हम अड़ोसी पड़ोसियों ने भी समझावा तो जितना का हम उगा कहाँ इसकी खपत हमारा आस पड़ोस में है। दूसरा फिर जो मूंग में जो समस्या है कि वह उसको पकाने के साथ हाथ की तुड़ाई के साथ उसका भी एक इलाज है। जो हम मूत्र एकत्रित करते हैं पशुओं का, यदि उसका सीधा बगैर किसी डाइल्यूशन के बगैर पानी मिलाए सही मौके पर उसका जब छिड़काव कर दें तो जो हर्बिसाइड काम करने लग रहा है वही काम वो पेशाब मूंग में कर देगा और उसमें किसी भी प्रकार का जहर नहीं आ रहा। तो ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा जो तिल है, तिल की हम अकेले जब हम फिसल बीजान है ज़्यादातर वो फंगस का या वायरस के शिकार हो जाते हैं। यदि हम उसको बाजरे के साथ मिला के बीजा तो उसमें बचाव है। लेकिन यहाँ भी फिर मैं रोजगार वाली बात पे आऊँगा तो सीधे तिल बेचने में हम इतनी इनकम जनरेट नहीं कर सकते, लेकिन जो तिल का तेल निकाल के और जो उस खड़ी को फिर अपने ढंग से जैसे हम बाजरे के बिस्कुट मिलाओ उसके अंदर फिर वो तिल वाली जो खड़ी है वह ठीक ढंग से मिल जाती है। तो उस तरह के छोटे छोटे प्रोसेसों की तरफ आप सारे सुझाव देते हो चले भाई इसमें हम
क्या कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखें कि हमारा जो कोऑपरेटिव है ये ईमानदार है, तो मेरे ख्याल में अपने पास में रास्ते हैं, हम इसमें से निकल सकते हैं। ये थोड़ा इशारा करना चाह रहा था, बाकी चीज़ें जो मौके पाऊंगे उसमें और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।